हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिशन मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 3.3 का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। आई होप मेरी पिछली वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर नहीं देखी है पिछली वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप लोग उस वीडियो को जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर हो गया 3.3 और ये पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। इसको हम लोग प्रूफ करना है -1/2 ये आना चाहिए। तो LHS लिया। LHS क्या है? साइन स्क्वायर पाई बाई 6। साइन स्क्वायर पाई बाई 6 कहने का मतलब एंगल 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2 और ये इसका स्क्वायर है तो 1/2, तो ये 1/4 हो गया और ये प्लस तो एज इट इज रहेगा। फिर ये कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 कहने का मतलब है ये एंगल हो गया इसका 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2 और ये इसका स्क्वायर है तो ये 1/4 हो गया और माइनस तो ये माइनस वाला माइनस रहेगा और टेन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो ये सिंपली क्या हो गया, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/2 माइनस 1 तो ये -1/2 क्या हो गया? RHS प्रूव्ड हो गया। अब यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन लिया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। तो अब ये 2 तो एज इट इज रहेगा और साइन 60 डिग्री साइन ये पाई बाई 3 मतलब ये साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2 और ये 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा और प्लस अब ये इसको हम लोग इस तरीके से तोड़ेंगे, कॉसेक पाई प्लस पाई बाई 6 और ये इस पूरे का होल स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 3। और कॉस पाई बाई 3 क्या होता है? कॉस पाई बाई 3 होता है ये 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? तो ये 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो ये 1/2 और ये प्लस अब ये कॉस पाई प्लस थीटा ये इसके फॉर्म में है। तो कॉसेक पाई प्लस थीटा ये कितना? ये थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है? निगेटिव होता है। तो माइनस कॉसेक पाई बाई 6 इसका स्क्वायर है और ये 1/4 हो गया। 1/2 तो एज इट इज रहेगा और ये प्लस तो एज इट इज और ये कॉसेक पाई बाई 6 मतलब एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। तो कॉसेक 30 डिग्री जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2 और 1/2 का स्क्वायर 1/2 और साइन का इनवर्स क्या होता है? कॉसेक होता है। तो 1/2 है तो ये इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। इस 2 का स्क्वायर कितना है? 4 होगा और फिर ये 1/4 तो है ही, 4 से 4 कैंसिल तो 1/2 प्लस 1 तो ये 3/2 ये RHS प्रूव्ड हो गया। और फिर यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 10 स्क्वायर पाई बाई 6। तो ये कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 तो कॉट पाई बाई 6 मतलब एंगल 30 डिग्री और कॉट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3 होती है। तो √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 होगा और प्लस कॉसेक 5 पाई बाई। तो अब इसको हम लोग ऐसे कन्वर्ट करेंगे, कॉस पाई माइनस
π/6 और प्लस 3 और ये tan 30 डिग्री हो गया। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3 और ये इसका स्क्वायर है तो 1/3 हो जाएगा। और फिर ये 3 प्लस कॉसेक, ये क्या हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो कॉसेक ये 60 डिग्री कॉसेक 30 डिग्री कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितने होते हैं, ये 2 होती है और ये +1 है। 3 से 3 कैंसिल हो गया +1, तो ये कितना हो गया, ये 6 अपना RHS प्रूव्ड। और फिर यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3, ये 10 प्रूफ करना है हमको। तो यहाँ पे सिंपली LHS लिया। LHS क्या है, अब इसको हम लोग फिर तोड़ेंगे ऐसे, sin π माइनस π/4, तो ये 3π/4 ये अपना इतना आना चाहिए, तो ये आ गया, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो गया और प्लस cosec π/4, cosec π/4 की वैल्यू मतलब cos है, cos π/4 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos π/4 1/√2 होता है और इसका स्क्वायर है तो ये 1/2 हो गया और प्लस 2 sec स्क्वायर π/3, तो sec π/3 की वैल्यू क्या होती है, ये cos, तो ये sec हो गया तो ये cos π/3 मतलब एंगल 60 डिग्री, तो ये वो cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये 1/2 होती है, तो उसका इनवर्स 2 हो गया, तो ये 2 हो गया, ये 2 और इसका स्क्वायर है तो ये 4 हो गया, 2 से 2 कैंसिल और ये 2 तो एज इट इज रहेगा। और ये साइन सेकंड क्वाड्रेंट में ये तो ये sin π/4 और sin π/4 की वैल्यू क्या आती है और इसका स्क्वायर है, तो sin π/4 की वैल्यू क्या आती है 1/√2 और इसका स्क्वायर है तो मतलब 1/2 प्लस 1 प्लस 8, ये 2 से 2 कैंसिल तो ये 10 अपना RHS प्रूव्ड हो गया। फिर ये फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, ये फिफ्थ का फर्स्ट है 75 डिग्री की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, साइन 75 डिग्री। तो इसको हम लोग ये कंपाउंड एंगल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये 75 डिग्री को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये कंपाउंड एंगल हो गया, कंपाउंड एंगल क्या हो गया, साइन A प्लस बी के फॉर्म में है, तो साइन ए, ये कंपाउंड एंगल लगाएंगे, कंपाउंड एंगल क्या था साइन A प्लस बी, तो ये क्या था साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, अपने पास ये था फॉर्मूला, तो सिंपली वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या आती है 1/√2 और ये कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2 और ये कितना होता है कॉस 45 डिग्री 1/√2 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये 2√2 हो जाएगा और ये √3 + 1, तो अपने पास ये आंसर हो गया। और फिर ये फिफ्थ का सेकंड है, क्या है tan 15 डिग्री की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, tan 15 डिग्री। तो इसको भी हम लोग सिंपली कंपाउंड एंगल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये इसको किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये 15 डिग्री को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये tan
ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे देख लो, टेन ए प्लस बी। तो इसका हो गया टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ए माइनस बी है यहाँ पे, तो यहाँ पे ए माइनस बी, फिर यहाँ पे बी माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो टेन ये 15 डिग्री, ये टेन 45 डिग्री माइनस टेन 30 डिग्री होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन 45 डिग्री इंटू टेन 30 डिग्री। और ये टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, और टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3। 1 प्लस ये भी हो जाएगा 1/√3। तो ये √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। अब ये इसको हम लोग √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, इसका हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे। √3 माइनस 1/√3 माइनस 1, तो ये इसका स्क्वायर है, तो ये 3 प्लस 1 और माइनस 2√3 इसको लिख सकते हैं, और फिर ये 3 माइनस 1, तो ये 4 माइनस 2√3/2, तो ये 2 माइनस √3, ये इतना आंसर हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्या है, cos π/4 माइनस एक्स इंटू cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स साइन π/4 माइनस वाई इज इक्वल टू, ये हमको साइन x प्लस वाई ये प्रूफ करना है। तो हम लोग LHS देखेंगे। तो LHS में क्या है, ये देखिए कंपाउंड एंगल के फॉर्म में है। क्या है, cos A, इसको हम लोग A मान लिया, फिर ये cos B माइनस साइन A साइन B, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos A प्लस B के फॉर्म में है। ये कंपाउंड एंगल देख लो, cos A प्लस B का फॉर्मूला क्या होता है, cos A cos B माइनस साइन A साइन B, ये कंपाउंड एंगल होता है cos A प्लस B का फॉर्मूला। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली cos π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस वाई लिखेंगे। तो ये क्या होगा, ये इसको हम लोग फिर ये π/2, ये इस वाले टर्म और इस वाले टर्म का ये क्या एलसीएम लिया, और फिर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से। तो cos ये 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या होता है साइन थीटा होता है, और थीटा के जगह पे क्या है x प्लस वाई है, मतलब ये RHS प्रूव्ड हो गया। और फिर ये 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन क्या है LHS का, ये 10 π/4 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय 10 π/4 माइनस एक्स, और ये प्रूफ करना है हमको 1 प्लस 10 एक्स बाई 1 माइनस 10 एक्स, इस पूरे का होल स्क्वायर ये प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे LHS लेंगे, तो LHS लेंगे, तो ये क्या है 10A प्लस बी, और ये 10A माइनस बी, ये वाली फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। तो 10 π/4 ये प्लस 10x बाई ये 1 माइनस 10 π/4, और फिर ये क्या है इंटू 10x
और फिर इसका हम लोग रिवर्स कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1 प्लस 10 π/4 इंटू 10x बाई 1 माइनस ये 10 π/4 माइनस 10x। तो अब यहाँ पे देख लो 10 π/4 क्या होता है, 1 होता है, और फिर यहाँ पे प्लस 10x बाई 1 माइनस 10x, 1 माइनस 10x। अभी तो इस वाले पार्ट का किया, अब इस वाले पार्ट का करेंगे, इंटू ये 1 तो पहले से एज इट इज रहेगा, प्लस 10 45 डिग्री तो 1 होता है, और ये प्लस 10x बाई 1 माइनस 10x। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस 10x बाई 1 माइनस 10x, इसका होल स्क्वायर। ये अपना RHS प्रूव्ड हो गया। और फिर यहाँ पे 8th क्वेश्चन है, cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस π/2 प्लस एक्स। ये हमको cot स्क्वायर एक्स प्रूव करना है। तो यहाँ पे सिंपली LHS लिया, और ये cos पाई प्लस एक्स मतलब ये cos पाई प्लस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos निगेटिव होता है, तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं cos एक्स, और फिर ये इंटू cos माइनस एक्स, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, cos माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos और sec पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे ये cos x हो गया। फिर ये sin पाई माइनस एक्स, sin पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में sin और cos x क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे sin x तो sin x ही रहेगा। और फिर ये इंटू cos पाई बाई 2 प्लस थीटा, cos पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos ये नेगेटिव होता है, और ये π/2 है, π/2 के टर्म में क्या होता है, cos साइन में कन्वर्ट होता है और साइन cos में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया ऊपर cos स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो गया cot स्क्वायर एक्स। अपना ये RHS प्रूव्ड हो गया। फिर यहाँ पे 9th क्वेश्चन है, cos 3 π/2 प्लस एक्स इंटू cos 2 पाई प्लस एक्स इंटू cot 3 π/2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स, ये इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो यहाँ पे सिंपली फिर LHS लेंगे, और ये क्या हो गया, इसको हम लोग ये साइन क्या है, ये 3 π/2 मतलब 270 डिग्री, 9×27 270 डिग्री हो गया। और ये किस क्वाड्रेंट में चला गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, और ये साइन मतलब 270 डिग्री प्लस थीटा रहे। तो इसमें इस कंडीशन में क्या होता है कि साइन भी कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में कन्वर्ट होता है, फिर ये टेन कॉट में कन्वर्ट होता है, कॉट टेन में कन्वर्ट होता है, कॉसेक सेक में, और सेक कॉसेक में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे, और ये कॉस है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, तो यहाँ पे ये सिंपली साइन एक्स हो गया। और फिर ये cos 2 पाई
प्लस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में चला गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। तो यहाँ पे और ये साइन, ये कॉस साइन टेन कॉट, ये पाई और 2 पाई में एज इट इज रहता है, साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा। तो यहाँ पे ये कॉस एक्स हो गया और फिर यहाँ पे कॉट है, फिर ये कॉट क्या होगा, टेन में कन्वर्ट होगा। और ये किस क्वाड्रेंट में है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये माइनस 10x हो जाएगा। और फिर यहाँ पे प्लस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया और 10 क्या हो गया, कॉट में कन्वर्ट हो गया। सॉरी, कॉट तो कॉट में ही रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई है, तो कॉट एक्स हो गया। और फिर यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और फिर ये माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, टेन एक्स को लिख सकते हैं और कॉट को हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई साइन एक्स। फिर यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर क्या हो गया ये, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और फिर ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव ही होगा और फिर ये पॉजिटिव होगा, तो ये साइन से साइन कैंसिल, और फिर ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये 1 होता है, मतलब ये RHS प्रूव्ड हो गया। अब यहाँ पे 10th क्वेश्चन है, 10th नंबर, साइन n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू साइन n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये कॉस एक्स प्रूफ करना है हमको। तो ये हम लोग देख लेंगे कि ये कंपाउंड एंगल है, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी। ए कितना है, अब हम लोग ए क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे, तो एन एक्स हो जाएगा, एन एक्स प्लस 2x माइनस एन एक्स माइनस 1x, तो ये एन एक्स से एन एक्स कैंसिल हो जाएगा और फिर ये कॉस एक्स, मतलब ये RHS प्रूव्ड हो गया। फिर 11th नंबर क्वेश्चन है, कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स, और फिर ये माइनस 2 साइन एक्स हो गया। और फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस पाई बाई 4 माइनस एक्स, इस तरीके से। फिर ये माइनस कॉस पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं। और कॉस पाई, अब इस वाले टर्म को थीटा और ये इस वाले भी टर्म को थीटा एज्यूम कर लिया, तो ये कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस ये क्या हो गया थीटा, तो ये पाई बाई 4 माइनस एक्स हो गया। और फिर ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये प्लस हो गया कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स। और फिर यहाँ पे हम लोग कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगा देंगे, तो इसका हो जाएगा
माइनस तो माइनस ही रहेगा, फिर ये कॉस पाई बाई 4 इंटू, फिर ये कॉस एक्स माइनस है तो प्लस, और फिर ये वाला माइनस कर देगा इसको, और ये साइन पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स, और ये वाला प्लस यहाँ होगा, फिर ये कॉस पाई बाई 4 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स। अब देख लेंगे कौन से टर्म कौन से कैंसिल हो रहा है। ये कॉस और ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, और फिर ये क्या हो गया, 2 हो गया, मतलब -2 बाई √2 इंटू साइन एक्स, और हमको लाना कितना था, -√2 साइन एक्स लाना था। तो अब ये इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, √2 से √2, और फिर ये इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया -√2 साइन एक्स। ये RHS प्रूव्ड हो गया। और फिर यहाँ पे 12th नंबर क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, ये प्रूफ करना है 2 साइन 2x इंटू साइन 10x, ये प्रूफ करना है। तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे कि ये साइन A माइनस साइन B है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, साइन 6x माइनस साइन 4x इंटू साइन 6x प्लस साइन 4x, ये हो गया। अब यहाँ पे सिंपली हम लोग साइन C माइनस साइन D, और फिर यहाँ पे साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे, तो इसका 2 कॉस, अब ये क्या हो गया, 2 कॉस C प्लस D, मतलब ये इस दोनों को जोड़ेंगे तो 10 होगा, ये 5x हो गया, और फिर ये साइन C माइनस D मतलब ये 2x, तो ये x हो गया, और फिर यहाँ पे 2 साइन 5x इंटू कॉस x हो गया। फिर अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा कि ये cos 5x है और यहाँ sin 5x है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन, और सब मल्टीपल में है तो किसी को किसी जगह भी ले जा सकते हैं, तो साइन 5x इंटू कॉस 5x, इस तरीके से लिखा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे लिखा 2 साइन x इंटू कॉस x। अब ये क्या हो गया, ये साइन A इंटू कॉस B, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन 2A, ये दोनों साइन A इंटू ये 2 साइन A इंटू कॉस B, ये वाला साइन 2A का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 साइन A इंटू कॉस A, ये वाला मेथड यहाँ पे लगाएंगे, तो ये साइन 10x हो जाएगा इंटू यहाँ पे ये 2 नहीं है, और फिर इंटू साइन 2x हो जाएगा, तो ये अपना RHS प्रूव्ड। और फिर यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, इसको प्रूफ करना है साइन 4x इंटू साइन 8x,
ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे भी देखेंगे, इसको हम लोग cos 2x माइनस cos 6x इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटू cos 2x प्लस cos 6x इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग इसको। और फिर ये cos c माइनस डी हो गया, और फिर ये cos c प्लस डी। cos c माइनस डी क्या हो गया, 2 sin c प्लस डी। तो ये कितना हो गया, 4x इंटू साइन डी माइनस सी, डी माइनस सी तो ये 2x, फिर ये 2 cos c प्लस डी 4x, और फिर ये cos c माइनस डी ये 2x हो गया। फिर यहाँ पे भी वही मेथड अप्लाई करना है, sin 4x तो है ही, और फिर यहाँ से cos 4x को ले आएंगे। फिर यहाँ पे 2 sin 2x इंटू cos 2x। तो अब ये क्या हो गया, sin 8x इंटू sin 4x अपना RHS प्रूव्ड हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x इंटू sin 4x। ये प्रूफ करना है हमको। तो फिर ये LHS लिया, अब यहाँ पे हम लोग इसको और इसको एक साथ लिख सकते हैं। तो ये साइन सी प्लस साइन डी, चाहे इसको साइन सी और इसको साइन डी मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी मतलब 4x, और ये cos 4x तो ये 2x और प्लस 2 साइन 4x है, और ये 2 साइन 4x को कॉमन करेंगे, cos 2x प्लस 1 ये बचेगा हमारे पास। और फिर हम लोग क्या जानते हैं, cos 2x का फॉर्मूला क्या जानते हैं, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और फिर ये सिंपली हमको cos के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और फिर ये माइनस 1 को इधर ले आएंगे, तो ये cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x ये होगा। तो ये वाले को हम यहाँ इस जगह पे लिख सकते हैं। तो ये 2 साइन 4x इंटू 2 cos स्क्वायर x, तो ये 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x, तो ये अपना RHS प्रूव्ड हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू, हमको ये cot x साइन 5x माइनस साइन 3x ये प्रूफ करना है। तो अब हम लोग यहाँ पे सिंपली LHS लेते हैं। तो LHS में क्या है, ये cot, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 4x बाई साइन 4x, और फिर ये साइन c प्लस डी ये फॉर्म में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन 4x इंटू cos x। साइन 4x से 4x कैंसिल हो गया, तो ये 2
कॉस 4x इंटू कॉस एक्स, ये हो गया। अब फिर यहाँ पे RHS लेते हैं, फिर ये RHS है तो ये कॉस एक्स बाई साइन एक्स लिया, फिर यहाँ साइन C माइनस डी है तो यहाँ से 2 कॉस 4x इंटू साइन एक्स हो गया, फिर ये साइन एक्स है, साइन एक्स कैंसिल हो गया तो ये 2 कॉस 4x इंटू कॉस एक्स, तो ये LHS, ये RHS और ये LHS दोनों इक्वल प्रूफ हो गया, मतलब LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे, cos 9x माइनस cos 5x होल डिवाइडेड बाई साइन 17x माइनस साइन 3x, और ये हमको प्रूफ करना है माइनस साइन 2x बाई कॉस 10x, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे cos C माइनस cos D का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 साइन 7x और फिर साइन, यहाँ पे माइनस, ये एंगल बड़ा है तो ये साइन 2x हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय साइन C माइनस साइन D, तो ये 2 cos 10x इंटू साइन, फिर ये 17 माइनस 13 तो 14, ये 7x हो जाएगा, साइन 7 से साइन 7, 2 से 2 कैंसिल तो ये माइनस 2 तो कैंसिल हो गया, माइनस साइन 2x बाई कॉस 10x, ये RHS प्रूव्ड हो गया। फिर ये 17 नंबर क्वेश्चन है, साइन 5x प्लस साइन 3x होल डिवाइडेड बाई कॉस 5x प्लस कॉस 3x इज इक्वल टू, ये प्रूफ करना है tan 4x, तो फिर यहाँ पे LHS लिया, फिर यहाँ साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये 2 साइन 4x इंटू कॉस x हो जाएगा होल डिवाइडेड बाई 2 कॉस 4x इंटू साइन x हो जाएगा। सॉरी, नीचे कॉस है तो ये कॉस ही रहेगा, तो ये कॉस से कॉस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और फिर ये tan 4x साइन x बाई कॉस x tan 4x, तो यहाँ पे RHS प्रूव हो गया। फिर ये 18 नंबर क्वेश्चन है, साइन x माइनस साइन y डिवाइडेड बाई कॉस x प्लस कॉस y इज इक्वल टू tan x माइनस वाई बाई 2, ये प्रूफ करना है हमको। तो यहाँ पे LHS लिया और फिर ये साइन C माइनस साइन D है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, और ये 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2 होल डिवाइडेड बाई कॉस C प्लस D, तो 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाई 2, ये cos से cos कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये, और ये साइन बाई कॉस tan होता है, तो ये tan x माइनस वाई बाई 2 RHS प्रूव्ड हो गया।
अब क्वेश्चन नंबर 19 लिया यहाँ पे। 19 है sin x प्लस sin 3x होल डिवाइडेड बाई cos x प्लस cos 3x। तो ये 2 sin 2x इंटू cos x बाई 2 cos 2x इंटू cos x। cos से cos कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये tan 2x RHS प्रूव्ड हो गया। फिर ये क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 का फिर LHS लिया। LHS क्या है? sin x माइनस sin 3x डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। sin c माइनस sin d, तो ये 2 cos। अब यहां से क्या करेंगे, माइनस को कॉमन करके काट देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो sin 3x माइनस sin x हो जाएगा, और फिर ये cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और फिर ये sin c माइनस sin d हो गया, तो ये 2 cos x 2 cos 2x इंटू sin x बाई, और फिर ये क्या हो गया sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, तो ये cos 2x हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो ये अपने पास आ गया 2 sin x। ये RHS प्रूव हो गया। फिर 21 क्वेश्चन है। 21 का LHS cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। अब ये वाले और ये वाले टर्म को एक साथ करना है, तो मतलब ये 2 cos 3x इंटू sin x हो जाएगा, और प्लस cos 3x, फिर ये 2 sin 3x इंटू cos x प्लस sin 3x हो जाएगा। फिर यहां से कॉमन कर लेंगे 2 cos 3x, तो यहां से sin x प्लस 1, फिर ये 2 sin 3x कॉमन हुआ, तो यहां पे cos x प्लस 1, और यहां पे cos होगा cos x, और फिर ये cos x, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या हो गया cot 3x, जो कि RHS है। ये प्रूफ हो गया। अभी ये 22वां क्वेश्चन लिया। 22वां क्वेश्चन है यहाँ पे cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x। तो अब इसको तो एज इट इज लिख देंगे, cot x cot 2x माइनस, अब यहाँ से cot 3x कॉमन करेंगे, cot 3x कॉमन किया, तो यहाँ से बच गया cot 2x प्लस cot x। अब इसको क्या लिखेंगे, फिर इसको एज इट इज लिख देंगे cot x इंटू cot 2x माइनस, अब ये cot 3 को हम लिख सकते हैं, cot 3x को 2x प्लस x, फिर ये तो एज इट इज रहेगा cot 2x प्लस cot x। अब यहाँ से फिर ये कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगा देंगे, cot x
इंटू कॉट 2x माइनस, अब इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट 2x इंटू कॉट x माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट 2x प्लस कॉट x, और फिर यहाँ पे इंटू में क्या है, कॉट 2x कॉट x। अब ये कॉट से ये कैंसिल हो जाएगा ये वाले टर्म से, तो अब यहाँ पे बच गया क्या, कॉट x कॉट 2x माइनस कॉट 2x इंटू कॉट x माइनस 1। तो अब ये वाले टर्म से ये वाले टर्म कैंसिल हो गया, तो अब मेरे पास क्या आया, और फिर ये माइनस है ये प्लस हो गया, तो अपने पास ये 1 प्रूफ हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan का पावर 4x, ये प्रूफ करना है। तो हम LHS लेते हैं, क्या tan 4x, tan 4x को हम लोग लिख सकते हैं tan 2 इंटू 2x, तो ये tan 2x का फॉर्मूला हो गया। तो हम tan 2x का फॉर्मूला क्या जानते हैं, 2 tan x, मतलब x की जगह पे 2x है बाई 1 माइनस ये tan स्क्वायर x, तो x की जगह पे 2x है, तो ये 2x स्क्वायर हो गया। और फिर यहाँ पे tan 2x का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस, अब ये tan स्क्वायर है तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो अब ये देखो क्या हो गया, अब फिर ऊपर वाले टर्म को लिख रहा हूं पहले, तो ये 4 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x हो गया, और फिर यहां से ये टर्म इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई, सॉरी ये नीचे रहेगा, तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर x ये ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा, और फिर नीचे में क्या बचेगा, यहाँ पे ये 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan का पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x, ये तो हो गया, और फिर माइनस 4 tan स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस 4 tan स्क्वायर x, तो ये एक से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाई, अब ये 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan का पावर 4x, ये अपना RHS प्रूव्ड हो गया। फिर ये 24th मतलब 24वां क्वेश्चन है, cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, ये प्रूफ करना है। तो मैंने फिर यहाँ पे LHS लिया,
फिर ये cos 4x, cos 4x को 2 इंटू 2 cos x लिख सकते हैं, ये cos 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे हो गया, अब ये 2 थीटा का cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स, और ये x की जगह पे 2x है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो x की जगह पे 2x है। अब क्या करना है, ये सिर्फ साइन और कॉस के फॉर्म में है, तो ये कॉस को हम साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x, फिर ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x आ गया, 2 साइन स्क्वायर 2x आ गया। और फिर ये साइन 2x का फॉर्मूला है, तो ये 1 तो ये ऐसे रहेगा, 2 बाहर रहेगा, और फिर ये साइन 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x इंटू कॉस x, इसका स्क्वायर है, तो 1 माइनस, अब ये 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये अपना RHS प्रूव्ड हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 25 लिया, जो कि लास्ट है। क्या है, cos 6x इज इक्वल टू 32 cos 6x माइनस 48 cos का पावर 4x माइनस ये प्लस 18 cos स्क्वायर एक्स, ये है माइनस 1, ये प्रूफ करना है। तो मैंने LHS लिया, LHS क्या है, cos 6x, cos 6x को क्या लिख सकते हैं, cos 2 इंटू 3x, और cos ये 3x है, और ये पूरा टर्म क्या किसके फॉर्म में है, cos के फॉर्म में है। तो अब ये cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, ये cos 2x को मतलब इसको x मान लिया, तो ये cos 3x माइनस साइन स्क्वायर 3x। अब ये साइन को हम cos में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। अब ये 2 तो यहाँ रहेगा कॉमन, और ये cos 3x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 4qx माइनस 3 cos x, इसका स्क्वायर माइनस 1। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये 16 cos का पावर 6x और प्लस 9 cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर एक्स, और फिर माइनस 24 cos का पावर 4x माइनस 1। तो अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो 32 cos का पावर 6x प्लस 18 cos स्क्वायर एक्स माइनस 48 cos का पावर 4x माइनस 1, जो कि हमारा RHS है। तो ये RHS प्रूव्ड हो गया। तो आज मैंने इस वीडियो में पूरा ये 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट किया, और आगे 3.4 एक्सरसाइज लाऊंगा, और भी इसी तरीके से NCERT के सारे सीरीज लाऊंगा। तो अभी तक मेरे वीडियो को ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू।